बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आना मिन नूरिल्लाहि वल खलाइकु कुल्लुहुम मिन नूरी सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त अहबाब मोहब्बत के साथ बाबाद बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सिय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिय्यदी या सय्यदल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सिय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद ज़ीबकार आशिकाने मुस्तफ़ा और ग़ुलामाने मुस्तफ़ा, आज की गुफ्तगू का उन्वान है रसूल पाक अलैहिस्सलाम का नूर होना। याद रख लें, इल्लत की चार किस्में हैं। इल्लत की सबब की चार किस्में हैं। एक होती है इल्लत फ़ाइलिया, यानी जो काम करने वाला हो उसको कहते हैं इल्लत फ़ाइलिया, कि इसकी वजह से ये काम हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात इल्लत फ़ाइलिया है, सारी कायनात को बनाने वाली ज़ात वो है। अगर वो ज़ात ही ना होती तो ये कायनात बनती ही ना, वो इल्लत फ़ाइलिया है। एक होती है इल्लत मादिया, जिस चीज के साथ कोई चीज बने, और एक होती है इल्लत सूरिया, जिस शक्ल पर जिस हैत पर कोई चीज बने वो इल्लत सूरिया होती है। और एक होती है इल्लत गाइया, जिस की वजह से कोई काम हो। जैसे आप चारपाई को बनाते हैं बैठने के लिए, तो बैठना क्या है? इल्लत गाइया है। याद रख लें, इल्लत की इन चार किस्मों में से बस एक किस्म इल्लत फ़ाइलिया, ये अल्लाह की शान है कि सारी कायनात को बनाने वाली ज़ात वो ज़ात है। वो ज़ात अगर ना होती तो ये कायनात बनती ही ना। इल्लत फ़ाइलिया सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जबकि इल्लत सूरिया ये भी मुस्तफ़ा की ज़ात है। इल्लत मादिया ये भी मुस्तफ़ा की ज़ात है, और इल्लत गाइया ये भी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। इल्लत सूरिया आका अलैहिस्सलाम की ज़ात कैसे? कि जिस शक्ल पर जिस सूरत पर अल्लाह पाक ने मखलूक को बनाया वो सूरत सूरत मोहम्मदी है। तमाम मुफस्सिरीन किराम ने ये जो आयत करीमा है 15वें पारे में, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को, इंसान को तमाम मखलूकात पर फजीलत दी है, फ़ौक़ियत दी है। इसके तहत मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि इंसान को फरिश्तों पर, जिन्नात पर, दीगर खलाइक व मलाइक पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजीलत क्यों दी है? वजह क्या है? तो तमाम मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं इसकी वजह यह है कि चूंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम क्या है? इंसान है। अगर आका अलैहिस्सलाम इंसान ना होते, जिन्नात में से होते, तो फिर जिन्नात को फजीलत मिल जाती। अगर आका अलैहिस्सलाम फरिश्ते होते तो फिर मलाइका को फजीलत मिल जाती। कोई भी मखलूक की किस्म अगर आका अलैहिस्सलाम होते तो उस मखलूक को तमाम मखलूकात की अनवा पर फजीलत मिल जाती। क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम इंसान हैं, इसलिए अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया। इल्लत सूरिया, कि जिस शक्ल को अल्लाह पाक ने फजीलत दे दी, जिस शक्ल को अल्लाह पाक ने फ़ौक़ियत दे दी, ये क्या है? आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। फिर इल्लत मादिया मुस्तफ़ा की ज़ात है। इल्लत मादिया कैसे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है? हुज़ूर ने एक मुकाम पर फरमाया, आना मिन नूरिल्लाह, मैं तो अल्लाह के नूर से हूँ। वल खलाइकु कुल्लुहुम मिन नूरी, और सारी की सारी मखलूकात मेरे नूर से है। क्या मतलब? कि सारी कायनात को, सारी मखलूकात को मटीरियल अता करने वाली ज़ात मेरी ज़ात है। सारी कायनात को मवाद अता करने वाली ज़ात मेरी ज़ात है। जिसको जो वजूद मिला है उसके वजूद के पीछे मेरा नूर था, मेरी नूर की वजह से सारी कायनात बनी है। तो इल्लत मादिया मुस्तफ़ा की ज़ात है। बड़ी मशहूर मरूफ हदीस पाक है, आप कई दफ़ा सुन चुके हैं। हज़रत सैयदना इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ उस हदीस पाक को लेके आए
और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन है? इमाम बुखारी के वालिद के भी उस्ताद, तबा ताबईन है। और बड़े बड़े मुहद्दिसीन किराम उनकी बारगाह में दरसे हिदायत के लिए, दरसे हदीस के लिए आया करते थे। हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत भी उनके पास आया करते थे दरसे हदीस के लिए। किनके पास? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के पास। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो तशरीफ़ फरमा थे खिज़र अलैहिस्सलाम दरसे हदीस के लिए, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ खड़े होकर दरसे हदीस दे रहे थे। बड़े बड़े शख्सियात तशरीफ फरमा थी, मुहद्दिसीन किराम आके बैठे हुए थे, कागज कलम लेकर हदीसें लिख रहे थे, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ खिताब कर रहे थे, दरस हदीस दे रहे थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पीछे बैठे हुए थे। आपने देखा एक सामने एक बाबा जी बैठे हुए हैं, और बैठकर अपना जो सर है वो नीचे रखा हुआ, जैसे यूं लग रहा है जैसे वो सोए पड़े, गर्दन को झुका के बैठे हुए। खिज़र अलैहिस्सलाम आगे आए, कहा बाबा जी अगर आपने सोना है आराम करना, पीछे चले जाएं। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ खिताब कर रहे हैं और आप आगे से सोए पड़े। बाबा जी बड़े पहुंचे हुए थे। बाबा जी ने कहा अच्छा कौन खिताब कर रहा है? आगे से खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा आपको ये भी पता नहीं है इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ खिताब कर रहे हैं? बाबा जी ने कहा अच्छा अब्दुल रज़्ज़ाक़ की मैं बातें क्यों सुनूं, मैं तो रज़्ज़ाक़ की बातें सुन रहा हूं, मैं तो अल्लाह पाक की बातें सुन रहा हूं, मैं रज़्ज़ाक़ की बातें क्यों, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बातें क्यों कर सुनूं, मुझे क्या जरूरत इनकी बातें सुनने की, मैं तो रज़्ज़ाक़ की अल्लाह पाक की बातें सुन रहा हूं। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी हैरत के इंतहा ना रही कि बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, कहते हैं कि मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बातें नहीं, मैं तो रज़्ज़ाक़ की बातें सुन रहा हूं। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा चलो इससे जरा इम्तिहान लेते हैं। मैंने कहा बाबा जी अगर इतने पहुंचे हुए आप हैं कि आप अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बातें नहीं बल्कि रज़्ज़ाक़ की बातें सुन रहे हैं, तो फिर बताएं खिज़र किधर है, इस वक्त खिज़र किधर है? आगे से बाबा जी मुस्कुरा के बोले अच्छा वाह जी वाह, अपने आप को भूल गया है, तू ही तो खिज़र है, तू ही तो खिज़र है। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने अभी सवालात करने थे, बाबा जी वहां से गायब। कहते हैं मैं तलाश में निकला, 1 साल 2 साल 10 12 साल 14 साल गुजर गए। 12-14 साल के बाद कहते हैं मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, रोज़ा रसूल पे हाजिर हुआ सलाम करने के लिए। मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन की तरफ वही बाबा जी लेटे पड़े हैं, सोए पड़े हैं। कहते मैंने हुजूर की बारगाह में सलाम किया और साथ ही हुजूर की बारगाह में गुजारिश की आका ये जो लाडला शहजादा जिसको कदमों में सुला रखा है ना, जरा इसको पकड़ के रखना, मैंने चंद एक इससे बातें करनी, बस ये गुजारिश करके आके बाबा जी को उठाए। बाबा जी 12-14 साल के बाद बड़े भागे रहे हैं, आज पकड़े गए हैं ना आप तो पकड़े गए हैं ना। आगे से बाबा जी बोले ओए खिज़र, आज भी अगर तूने हुजूर की बारगाह में ये गुजारिश ना की होती, इनको पकड़ के रखना, ये गुजारिश ना की होती तो तू मुझे आज भी पकड़ नहीं सकता था। ऐसे बुलंद पाया औलिया अल्लाह सूफिया उरफा हजरत सैयदना इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बारगाह में दरस हदीस के लिए पहुंचा करते थे और जाया करते थे। ये इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो हैं ये इस हदीस पाक को लेके आए हैं अपनी किताब अल मुसन्नफ में। अल मुसन्नफ अरबी किताब मेरे पास मौजूद है। और इनके आप किन से रिवायत करते? कहते हैं मैं इनके उस्ताद इमाम मामर, कहते हैं मैंने उनसे ली, इमाम मामर से रिवायत करते हैं। और इमाम मामर इस हदीस पाक को लेके आए हैं इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर से, और इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर जो हैं वो ताबई हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस हदीस पाक को लिया सैयदना जाबिर से, और सैयदना जाबिर सहाबी हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये बात खुद हुजूर से पूछी थी, साल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाह, मैंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा आका बता दीजिए जब कुछ भी ना था तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने किस चीज को पैदा किया था? सारी कायनात में से सबसे पहले कौन सी चीज है जो अल्लाह पाक की मखलूक बनी और जिसको अल्लाह पाक ने पैदा फरमा दिया था? अब मुझे बताइए अगर नबी का काम सिर्फ नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात और तलाक़, निकाह और हलाल और हराम की बात करना होती, सिर्फ यही काम नबी का होता तो सहाबी रुक जाते। ये बात तो गैब की है कि सबसे पहले कौन सी चीज पैदा की गई थी, ये बात तो गैब की है। मैं हुजूर से क्यों पूछूं? नबी कैसे गैब जान सकता है? सहाबी का अगर अकीदा आज के बद अकीदा लोगों की तरह होता तो सहाबी ये सवाल ही ना करता। अगर चलो सहाबी भूल गए थे, हुजूर से सवाल किया जा रहा था, हुजूर ही कह रहे थे खुदा के बंदे ये बात गैब की है, तू मुझसे निकाह के बारे में पूछ, नमाज के बारे में बात पूछ ले, तू मुझे से ज़कात के बारे में बात पूछ ले, हज का मसला पूछ ले। नो, ना सहाबी रुके ना नबी ने रोका। चलो नबी ही भूल गए थे, अल्लाह पाक की तरफ से भैया जाती मेरे मुस्तफा ये क्या हो रहा है, गैब तो अल्लाह जानता है और ये बातें आपसे पूछ रहे हैं, इनको बता दें, मुझसे ना पूछा करें, अल्लाह से पूछा करें। नहीं, न सहाबी ने रोका
रुके, ना नबी ने रोका ना अल्लाह ने टोका। सहाबी ने सवाल किया, हुजूर ने जवाब दिया और जवाब देकर इस बात की तसरीफ फरमा दी कि नबी का काम सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, खैरात और तलाक व निकाह और हलाल व हराम के मसले समझाने नहीं होते, बल्कि इन चीजों के साथ साथ उमूरे गैबिया पर उम्मत को मुत्तले करना, ये भी नबी की शान होती है। हुजूर ने फरमाया, तू ये पूछ रहा है ना कि सबसे पहले कौन सी चीज पैदा की गई थी? सुन जाबिर, हुवा नूर नबी का, या जाबिर सबसे पहले अल्लाह पाक ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमा दिया था। मुझे बताइए, हुजूर यूं भी तो फरमा सकते थे ना, हुवा नूरी, सबसे पहले पैदा किया जाने वाला वो मेरा नूर था, यूं भी तो बात हो सकती थी ना। यूं फरमा लेते, हुवा नूर ना, वो हमारा नूर था। यूं कह लेते, हुवा नूर मोहम्मद, वो मोहम्मद मुस्तफा का नूर था। जवाब देने के हजारों तरीके थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने किसी और तरीके का इंतखाब नहीं किया, किसी और तरीके का चुनाव नहीं किया। पूछा कि आका बताइए सबसे पहले कौन सी चीज पैदा की गई? हुजूर ने आगे से फरमाया, हुवा नूर नबी का, जाबिर तेरे नबी का नूर था, तेरे नबी का नूर था। ये क्यों अंदाजा बनाया? देखो, हम लोग अपने आप को आका अलैहिस्सलाम की जात की तरफ मंसूब करते हैं। आका आप हमारे हैं, आका आप हमारे हैं, इज्जत पाते हैं ना, हमें इज्जत मिलती है। हुजूर की तरफ हम अपने आप को मंसूब करते हैं, हुजूर का करार देते हैं, हम हुजूर के हैं, हमें इससे क्या मिलती है? इज्जत मिलती है, वकार मिलता है। क़यामत के दिन क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, लिवाउल हम्द बियदी वला फख्र, हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं। मुल्ला अली कारी सनदुल मुहद्दिसीन वो कहते हैं, अजीब बात है, बात तो फख्र की थी कि हुजूर के पास हम सिर्फ झंडा होगा, हुजूर के पास झंडा होगा और सारी के सारी इंसानियत हुजूर के झंडे के नीचे जमा हो जाएगी। अंबिया आन खड़े होंगे, औलिया आ जाएंगे, सुलहा हुजूर के झंडे तले खड़े होंगे और सारे के सारे हुजूर को तक रहे होंगे। आका बस बात तो आपकी चलनी है, आपने जो बात करनी है वही बात चलनी है। आका हम तो आपके मोहताज हैं। बात फख्र की थी, मुल्ला अली कारी कहते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम कहते हैं ला फख्रा, मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है। मुल्ला अली कारी इसका जवाब, वो कहते हैं दर हकीकत आका अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते हैं, ये बात फख्र की मेरे लिए नहीं है कि मेरे झंडे तले अंबिया आ गए, मेरे झंडे तले औलिया आ गए, दाता साहब आ गए, गौसुल आजम आ गए, बल्कि ये बात फख्र की तो इन अंबिया के लिए है, इन औलिया के लिए जिनको अल्लाह पाक ने मेरे झंडे तले आने का मौका फराहम कर दिया है। तो जिस तरह अंबिया औलिया जो हैं इज्जत पाने के लिए मुस्तफा के झंडे तले आने के मोहताज हैं, उसी तरह हम लोग इज्जत पाने के लिए मुस्तफा का कहलाने के मोहताज हैं। आका आप हमारे हैं, आका आप हमारे हैं। मगर सैयदना जाबिर का कितना ऊंचा मुकाम, कितना ऊंचा मुकाम कि हुजूर ने फरमाया, हुवा नूर नबी का जाबिर, सारी दुनिया कहती है आका आप हमारे हैं, आका आप हमारे हैं, मगर जाबिर सुन, मैं तो तेरा हूं, मैं तो हुवा नूर नबी का, वो तेरे नबी का नूर था, मैं तो तेरा हूं। अब्द दीगर अब्द हु चीजें दिगर, अब्द होना और बात है मगर अब्द हु होना और बात है, बंदा होना और बात है मगर उसका बंदा हो जाना ये तो और बात है। अलगर्ज एक बात पूछी गई थी, आका बता दीजिए सबसे पहले पैदा की जाने वाली चीज कौन सी थी? इस हदीस पाक मेरे पास किताब मौजूद है, अल मुसन्नफ अरबी मौजूद है, इस किताब को देख आप लेके देख लें। ये हदीस पाक जो है 2.5-3 सफहात पर मुश्तमिल है और फिर 2.5-3 सफहात किसी आम अरबी के नहीं है, हुजूर के हैं जो फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह पाक ऊती तो बेजवामिअल कलीम, मुझे जामे कलिमात अता किए गए, मैं इख्तिसार के साथ बात करता हूं, एक एक लफ्ज के कई मानी मतालिब होते हैं, हुजूर कह रहे हैं। और फिर 2.5-3 सफहात आका अलैहिस्सलाम ने इस सवाल के जवाब में दिए और हजार मालूमात गैबिया आका अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब में अता फरमा दी हैं, जिनको अगर आज हम 1400 साल के बाद भी अगर जदीद से जदीद तर जराए के साथ और जदीद से जदीद तर वसाइल के साथ अगर हम उनको मालूमात को हासिल करना चाहते तो हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम को सवाल हुआ, सवाल के जवाब में जवाब भी दिया, जज़ा भी दी और हजार उमूरे गैबिया भी अता कर दी। क्यों? सवाल का जवाब दे दिया जाता कि तेरे नबी का नूर था या नूर था वो मेरा नूर था, नहीं तेरे नबी का नूर था, जज़ा दे दी और साथ ही हजार उमूरे गैबिया अता कर दी। क्यों? हाँ इसलिए
इसलिए कि ये शान आका अलैहिस्सलाम की है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए। दुर का माना मोती। हुजूर की शान ये है कि आका अलैहिस्सलाम से एक बात का सवाल करोगे, आका अलैहिस्सलाम इतना कुछ अदा कर देंगे, इतना कुछ अदा कर देंगे कि जिंदगी में दोबारा फिर सवाल करने की हाजत पेश ही नहीं आएगी। ये शान मुस्तफा है। अलगर्ज फिर वही बात, हुजूर से एक बात पूछी गई थी, अब जवाब क्या था? वो नूर था या नूरे मोहम्मदी था? जवाब तो इतना सा था। हुजूर ने जवाब भी दिया, जज़ा भी दे दी और हजार उमूर गैबिया भी अता फरमा दी। लंबी बात कर दी। हालांकि आका अलैहिस्सलाम की शान क्या है? हुजूर ने फरमाया ऊती तो बेजवामिल कलिम, मुझे जामे कलिमात के साथ मेरी मदद की गई है। नुसिरत बेजवामिल कलिम, कि मैं चाहूं तो एक लफ्ज के साथ, एक जुमले के साथ हजार चीजों का जवाब दे सकता हूं। वो जब मुख्तसर बात कर सकते हैं तो लंबी बात क्यों फरमा दी? लंबी बात कौन करता है और किससे की जाती? बड़ी सादा सी बात। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, दाएं हाथ में क्या थी? छड़ी थी। अब अल्लाह पाक ने पूछा तेरे दाएं हाथ में क्या है? वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? अब जवाब क्या था? दाएं हाथ में छड़ी है। छड़ी है, जवाब इतना था। मगर कुरान कहता, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा ला गनमी वली फीहम आरिबु उखरा। बरी ताला, ये दाएं हाथ में छड़ी नहीं है, ये मेरी छड़ी है, मेरी छड़ी है। बात लंबी कर दी और फिर आगे से कहा अतवक्कउ अलैहा, इसके साथ मैं टेक लगाता हूं। व अहुश्शु बिहा ला गनमी, बकरियों को हाँकता हूं, इस पर मैं टेक लगाता हूं, इससे पत्ते झाड़ता हूं। और भी काफी सारे काम लेता रहता हूं। अल्लाह ने पूछा था इसके कौन कौन से फायदे हैं, या तो इसको किस किस काम के लिए इस्तेमाल करता है? ये बात तो पूछी नहीं गई थी, बात तो मुख्तसर सी थी। दाएं हाथ में क्या है? लंबी बात कर दी। क्यों? ताकि दुनिया समझ ले मूसा मुहिब है, रब उसका महबूब है, और मुहिब महबूब से जब बात करता है तो लंबी बात करता है। मेराज की रात, उसके अलावा मैदान माशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर से बात की, लंबी की। कैसे? महबूब तू सर तो उठा, कुल युस्मा लक, तू बात कर, तेरी बात सुनी जाएगी। इश्फा तू शफा, तू शफात करके दे, तेरी शफात कबूल की जाएगी। सल तोता, तू मांग कर दे, तुझे दिया जाएगा। देखो अल्लाह पाक एक बात भी तो कर सकता था, मगर लंबी बात कर रहा है। क्यों लंबी बात कर रहा है? कि सारी दुनिया मेरी मुहिब है, इसलिए दुनिया मुझसे बात करती है तो लंबी करती है, मगर मैं मुस्तफा का मुहिब हूं, इसलिए मुस्तफा से बात कर रहा हूं तो लंबी बात कर रहा हूं। मगर वही मुस्तफा जो रब का महबूब है वो उम्मत का मुहिब है। उम्मत का क्या है? मुहिब है, इसलिए उम्मत से बात करता है तो लंबी बात करता है। अर्ज की आका सबसे पहले पैदा की जाने वाली चीज क्या थी? जवाब दिया तेरे नबी का नूर था। आका मेरे नबी का नूर सबसे पहले सवाल पैदा हुआ होगा। हुजूर ने पहले ही जवाब दिया, जब कुछ था ही नहीं, न अर्श था, न फर्श था, न समावात थे, न जन्नात थी, तो नूरे मुस्तफा फिर कहां रहा होगा? उसका मस्कन क्या होगा? उसका आशियाना क्या होगा? वो कहां ठहरा होगा? सवालात पैदा होंगे। हुजूर ने पहले से जवाब दिया, फरमाया अच्छा ही न खलक़हुल्लाह सुम्मा अक़ामहु फी मुक़ाबिल क़ुर्बि इसने आशरा सनतन। जब अल्लाह पाक ने मेरे नूर को पैदा फरमा लिया, पैदा फरमा कर अपने कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास में, अपने कुर्बे खास में रखा। अब कुर्बे खास से क्या मुराद अल्लाह जानता है। कुर्बे खास में रख लिया। कितना अरसा? 12,000 साल। और 12,000 साल कौन से? दुनिया तो थी ही नहीं, अभी जमीन व आसमान, ये शजर हजर, ये कमर शम्स, सूरज सितारे वगैरह नहीं थे। तो फिर ये 12,000 साल कौन से? ये उस जमाने के कि जिस जमाने में सूरज और चांद नहीं होगा। तो फिर एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा। कुरान कहता फी यौमिन कान मिकदारुहु 50 अल्फ सना। दुनिया के 12,000 साल बनते हैं दिन और रात से, महीनों से बनते हैं, और महीने बनते हैं दिन और रात से, दिन और रात बनते हैं चांद सूरज के औकात और साथ से। ये तो उस जमाने की बात है जिस जमाने में ना दिन था ना रात थी, ना सूरज था ना चांद था। उस जमाने में एक दिन कितना बड़ा होगा? एक दिन, कुरान के फी यौमिन कान मिकदारुहु 50 अल्फ सना, एक दिन 50,000 साल का था। यानी 12,000 साल वो
कि जिनमें हर हर दिन 50-50 हजार साल का था, यानी लाखों अरबों खरबों साल मुस्तफा कुर्बे खुदाबंदी में रहे। और फिर हुजूर कहां तक जा पहुंचे? इतना अरसा अल्लाह पाक के कुर्ब के अंदर रहे तो कहां जा पहुंचे? कुरान कहता है सुम्मदना फतदल्ला, फिर मुस्तफा और करीब होते चले गए और होते चले गए और करीब होते चले गए। फतदल्ला, आगे से रब्बे कायनात भी अपना कुर्ब अता करता चला गया। ये भी करीब होते गए, वो भी कुर्बत अपनी अता फरमाता गया और फरमाता गया। फिर ये कहां तक पहुंचे? फकाना काबा कौसैन, ये बढ़ते बढ़ते 2 कमानों के फासले पे जाके रुक गए। क्योंकि मखलूक थे ना, और मखलूक का बढ़ना क्या होता है? महदूद होता है। मखलूक की कोई ना कोई तो हद होती है ना। ये बढ़ते बढ़ते 2 कमानों के फासले पे जाके रुक गए। फिर क्या हुआ? मगर वो तो खालिक था ना, उसकी तो कोई हद नहीं। उसने फिर क्या किया? औ अदना, उसने सारे फासले मिटा दिए, सारी दुनिया मिटा दी, सारे फर्क मिटा दिए। बस एक फासला रखा कि वो खुदा रहा, ये मुस्तफा रहा। उलमा कहते हैं जिस तरह ये एक फर्क मिटाना कुफ्र है, कोई ये कहे कि खुदा ही मुस्तफा है और मुस्तफा ही खुदा है, ये कहना क्या है? कुफ्र है। जिस तरह ये फर्क मिटाना कुफ्र है, इसी तरह इस फर्क के अलावा और कोई खुदा और मुस्तफा के मबैन फासला डालना भी क्या है? कुफ्र है। अल्लाह पाक ने सारे फासले अपने और मुस्तफा के दरमियान मिटा दिए थे, करीब से करीब तर कर लिया था। फिर क्या हुआ? हुजूर फरमाते हैं सुम्मा अकामहु, 12,000 साल तक मुझे कुर्बे खास में रख कर मेरे नूर से अल्लाह पाक ने इब्तिदान 4 चीजें पैदा की। कौन सी 4 चीजें? फखलकल अर्श मिन किस्मिन बल कुर्सी मिन किस्मिन व हमलतल अर्श व खज़नतल कुर्सी मिन किस्मिन। अल्लाह पाक ने मेरे नूर से अर्श मौला को पैदा किया, अर्श मौला को पैदा कर दिया। मेरे नूर से अल्लाह पाक ने कुर्सी को पैदा फरमा दिया। कुर्सी कौन सी? ये कुर्सी नहीं, वसिआ कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द व हमलतल अर्श, अर्श मौला को जो उठाने वाले फरिश्ते हैं उनको अल्लाह पाक ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। व खज़नतल कुर्सी मिन किस्मिन, और फिर अल्लाह पाक ने मेरे नूर से कुर्सी का जो तवाफ करने वाले फरिश्ते हैं उनको भी मेरे नूर से पैदा फरमा दिया। मुझे बताइए, अर्श मौला, मैंने कहा ना इल्लते गाया मुस्तफा की दात है, ये सारी कायनात हुजूर की खातिर बनी है। अर्श मौला को पैदा फरमा दिया। क्यों? क्या अल्लाह ने आराम करना था? अल्लाह ने सोना था? अल्लाह थक गया था? दो, अल्लाह की जात थकावट से पाक है। थकता तो वो है जिसका जिस्म हो, अल्लाह की जात जिस्मो जिस्मानियत से वो जात पाक है। जिसका जिस्म हो वो जात महदूद होती है, अल्लाह की जात तो ला महदूद। अल्लाह की जात तो थकावट से पाक, आराम से पाक। तो फिर अर्श मौला क्यों पैदा किया? किस लिए? शेख अबुल हसन रिफाई कहते हैं कि मैंने रूहानी परवाज की, रूहानी परवाज करते करते 1000 अर्श नीचे रह गए। अर्श मौला एक है जो सबसे ऊपर है, उसके नीचे लाखों अरबों खरबों अर्श। फरमाते 1000 अर्श नीचे रह गए। जब ऊपर गया अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई, किधर आ रहा है? माज़ा अरदता? अबुल हसन तेरा क्या इरादा है? और किधर को आ रहा है? जवाब दिया, अर्ज की बारी ताला शबे मेराज, जिस अर्श मौला की छाती पर तेरे मुस्तफा ने कदम लगाए थे ना, टिकाए थे, उस अर्श मौला को देखने आ रहा हूं। जवाब आया, इरजे ला वसूल लक, अबुल हसन वापस चला जा, वापस चला जा। अबे तू तो क्या, तेरा ख्याल भी लाखों अरबों खरबों साल परवाज करता रहे, उस मुकाम पर तेरा ख्याल नहीं जा सकता है जिस मुकाम पर मेरे मुस्तफा के कदम जा पहुंचे। अर्श मौला तो मुस्तफा के कदमों का तलबा है, ये हुजूर की मंजिल नहीं है, ये तो हुजूर के कदमों का बिछोना है। घर होता है ना, घर के बाहर एक छोटा सा बिछोना होता है, तो कोई पांव अपने साफ करना चाहे तो साफ कर ले ताकि अंदर गर्दो गुबार ना आए। कदमों का बिछोना अल्लाह पाक ने अर्श मौला को बना दिया है। कुर्सी क्या मंजिल है? जरा पूछ के देखिए आका अलैहिस्सलाम से। तफसीर कुर्तबी में इमाम कुर्तबी इस हदीस को लेके आए, आसा अन यबअसा का रब्बुका मुकाम महमूदा। मेरे मुस्तफा हुजूर से पूछा कि आका बता दीजिए ये अर्श, ये मुकाम महमूद क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, अन युजलिसल्लाहु तआला माहू अला कुर्सियही, अर्श मौला पर क़यामत के दिन जो अल्लाह पाक की रखी गई कुर्सी होगी, मुझे अल्लाह पाक उस कुर्सी पर बिठाएगा। कुर्सी भी मुस्तफा के बैठने के लिए है, मुस्तफा की मंजिल नहीं। गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है।
वो भी क्या है, रास्ते का चिराग है, मंजिल वो भी नहीं है मुस्तफा की। या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन सिवा रब्बी, अबू बकर हकीकत क्या है मेरी, मेरे रब के सिवा कोई जानो पहचान नहीं सकता। अलगर्ज ये चार चीजें पैदा की गई, फिर क्या हुआ आखिर में, सुम्मा अकामहु फी मुकामिल हुब, फिर अल्लाह पाक ने मुझे 12,000 साल के लिए अपनी मोहब्बत के मुकाम पे रख लिया। मोहब्बत के जाम 12,000 साल, यानी हर दिन जिसका 50,000 साल का था, लाखों अरबों खरबों साल हुजूर को अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत के जाम भर भर के पिलाता रहा। अल्लाह पाक के इश्क के जाम हुजूर पीते रहे लाखों अरबों खरबों साल। देखो हम हुजूर के जैसे कैसे हो सकते हैं। एक आम सा शख्स ईसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंचा, अर्ज की हुजूर, अब ईसा अलैहिस्सलाम का वो सहाबी था, बड़े ऊंचा मुकाम का था, गौसुल आजम सारे दुनिया के इकट्ठे हो जाएं एक सहाबी का मर्तबा नहीं पा सकते। ईसा अलैहिस्सलाम का सहाबी ईसा अलैहिस्सलाम के पास अर्ज की हुजूर जरा दुआ फरमा दें, अल्लाह पाक मुझे अपनी मोहब्बत का एक जर्रा दे। सहाबी कितनी ताकत का हामिल के दुनिया के सारे गौस ने गौसुल आजम मिलजुल कर उसके मुकाम को नहीं पा सकते। आगे से ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा के बंदे, अल्लाह की मोहब्बत का एक जर्रा, ये तो बहुत बड़ी शय है, तू ताकत नहीं रखता, आधे जर्रे की दुआ कर दे। दुआ कर दी, नबी चूंकि करीम होता है, सखी होता है, दुआ कर दी। 2-4 दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का फिर वहां से गुजर हुआ। दिल में ख्याल है मालूम तो करूं उसका क्या अंजाम बना। लोगों से पूछा, लोगों ने कहा जब से आपने दुआ की थी तब से वो शख्स पागल होकर, दीवाना होकर वो घर बार छोड़ के जा चुका है। ईसा अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकले, देखा एक पहाड़ है जिसके ऊपर वो नौजवान खड़ा है और आसमान को देखे जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम पास गए, कहा बेटा अस्सलाम वालेकुम। उसने सलाम का जवाब ना दिया। आपने फिर कहा बेटा अस्सलाम वालेकुम, मैं ईसा हूं। उसने फिर भी सलाम का जवाब ना दिया। तीसरी बार फिर कहा मेरे बेटा मैं ईसा हूं, अस्सलाम वालेकुम, मैं वही हूं जिसने तुझे अल्लाह पाक से उसकी मोहब्बत का आधा जर्रा लेके दिया था। उसने फिर भी सलाम का जवाब न दिया। अल्लाह पाक की तरफ से वही आई, मेरे पैगंबर ईसा, जिसको मेरी मोहब्बत का आधा जर्रा मिल जाए वो किसी और की क्या सुनेगा, किसी और की क्या सुनेगा। मेरे पैगंबर ईसा, अगर इसके जिस्म को आर्यों के साथ चीर भी दिया जाए, रेजा रेजा भी कर दिया जाए, तब भी दुनिया की कोई ताकत इसको मेरी जार से दाएं बाएं नहीं कर सकती है, क्योंकि इसको मेरी मोहब्बत का आधा जर्रा मिल चुका है। आधा जर्रा पाने वालों की सूरत हाल ये हो गई जो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ही थे। और मुस्तफा की उम्मत की शान क्या है, हजरत सैयदना याहया बिन माइन बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस थे। याहया बिन माइन बहुत बड़े मुहद्दिस थे और इतने अजीमुल मर्तबा थे कि जिस चारपाई पर आखिरी मर्तबा हुजूर को गुस्ल दिया गया था ना, हुजूर के कपड़े नहीं उतारे गए थे, कपड़ों समेत ही आका अलैहिस्सलाम को गुस्ल मिला था। सहाबा किराम कहते हैं हम लोग परेशान थे कि आका अलैहिस्सलाम तो विसाल कर गए, इस बात की तफसील नहीं है कि कपड़े हुजूर के उतारने हैं या कि नहीं उतारने। अचानक हम सब पर ऊँग तारी हुई, गैब से आवाज आई कपड़े नहीं उतारने इनके, इसी तरह गुस्ल दो। हम सब ने फिर आका अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, कपड़ों समेत दिया। तो फिर उस जिस चारपाई पर गुस्ल आका अलैहिस्सलाम को हुआ था, आखिरी गुस्ल आखिरी, सैयदना याहया बिन माइन क्योंकि बहुत अजीमुल मर्तबा शख्सियत थे, इनको भी उसी चारपाई पर गुस्ल दिया गया था। ये याहया बिन माइन, इन्होंने खत लिखा किन की तरफ, बायजीद बुस्तामी की तरफ। सूरत हाल आपने लिखी मगर गायबाना अंदाज से कहा ओए बायजीद बुस्तामी, उस शख्स का कितना ऊंचा मुकाम होगा कि जो इश्क इलाही के समंदर में से जिसने सिर्फ एक घूंट भरा है और बेहोश हो गया है। यानी अपनी सूरत हाल लिखी कि मेरी सूरत हाल ये है कि मैंने इश्क इलाही के समंदर से, मोहब्बत इलाही के समंदर से बस एक घूंट भरा है, मैं बेहोश हुआ फिर रहा हूं। अपनी सूरत हाल लिखी किन की तरफ, बायजीद बुस्तामी की तरफ। और बायजीद बुस्तामी कौन है, जिनके दाता साहब भी तराने गाते हैं। बायजीद बुस्तामी ने रामन आगे से जवाब लिखा और उन्होंने फिर अपनी सूरत हाल लिखी मगर गायबाना अंदाज से। फरमाया ओए याहया बिन माइन, तू तो उसकी बात करता है कि जिसने मोहब्बत इलाही के समंदर से एक घूंट भरा और बेहोश हो गया। अबे तू उसकी बात को नहीं करता जिसने मोहब्बत इलाही का सारा समंदर पी लिया है मगर फिर भी होश के साथ है। यानी मेरी सूरत हाल ये है, बायजीद बुस्तामी फरमान, मेरी सूरत हाल ये है कि मैंने मोहब्बत इलाही का सारा समंदर पीकर फिर भी बेहोश नहीं हुआ हूं, मैं फिर भी होश के साथ हूं। हुजूर की उम्मत की सूरत हाल ये है, मोहब्बत इलाही के सारे समंदर ये पी जाते हैं फिर भी होश के साथ रहते हैं।
हुजूर की शान तो फिर बराबर बरा, हुजूर की शान तो फिर बराबर बरा। हुजूर कहते हैं मैंने 12,000 साल तक खुदा की मोहब्बत के मुकाम के अंदर रहा, यानी 12,000 साल यानी लाखों अरबों करोड़ों साल खुदा की मोहब्बत के जाम में भर भर के पीता रहा। फिर क्या हुआ? हुजूर फरमाते मेरे नूर से अल्लाह पाक ने फिर 3 चीजें पैदा की। कौन सी? फ़ख़लक़ल लौह मिन क़िस्मिन वल क़लम मिन क़िस्मिन। लौह महफूज 7 आसमानों से ऊपर एक इदारा है। उस इदारे को के अंदर क्या है? रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कायनात की हर खुश्क और तर चीज का बयान कहां है? कुरान में है। और कुरान किधर है? बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। सारा कुरान लौह महफूज के अंदर क्या है? मुंदरज है। यानी क्या मतलब? कायनात की हर खुश्क और तर चीज का बयान लौह महफूज के अंदर क्या लिखा हुआ है? वो लौह महफूज जिसमें हर शय की क्या है? तफसील है, डिटेल है। किसने जीना है, किसने कितना अरसा मरना के बाद मर जाना है, और कब तक जीना है, और कब आना है, किसने कब जाना है, दुनिया में क्या हो चुका, क्या होने वाला है, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, तमाम चीजों की तफसीलात लौह महफूज के अंदर लिखी हुई है। वो लौह महफूज किससे पैदा किया गया? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह पाक ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। लौह महफूज को मेरे नूर से पैदा फरमा दिया। अब यहां एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है, काबिल गौर बात, वो ये देखिए, हम कोई चीज क्यों लिखते हैं? कॉपी के ऊपर लिख लेते हैं। क्यों? कि हम जब भूल जाएंगे उसको फिर पढ़ लेंगे। किताब लिखते हैं, वो कॉपी के ऊपर कोई चीज लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं? कि जब हम भूल जाएंगे उसको दोबारा पढ़ लेंगे। अल्लाह की जात तो भूलने से पाक, उसने लौहे महफूज क्यों बनाई? हम तो लिखते हैं कि भूल जाते हैं, अल्लाह की जात तो भूलने से पाक है। उसने क्यों लिखा? और फिर अल्लाह की जात तो फिर उसकी शान तो बराउल बरा। अल्लाह पाक ने अंबिया को भी भूलने से पाक पैदा फरमाया। हुजूर ने फरमाया मैं भूलता नहीं हूं, मुझे तो अल्लाह पाक सिर्फ भुलाता है ताकि तेरा बंदा होना जाहिर हो सके। सनुक़रिउका फला तंसा, महबूब तुझे हम कुरान ऐसा पढ़ाएंगे कि तू ला तंसा, कभी भूलेगा नहीं। हुजूर नहीं भूलते थे। अल्लाह की शान तो फिर बराबर बरा। अल्लाह की तरफ जब भूलने से पाक है, अंबिया हुजूर की जात भूलने से पाक है, तो फिर लौहे महफूज किस लिए बनाई? क्यों बनाई? हाँ, अपने लिए नहीं, महबूब के लिए की खातिर भी नहीं। महबूब तेरी शान तो बड़ी ऊंची है, तुझे हमने भूलने से पाक पैदा फरमा दिया है, तो फिर किस लिए? हाँ, हुजूर की उम्मत के लिए, हुजूर की उम्मत के औलिया के लिए, सुलहा के लिए। हुजूर की उम्मत के औलिया जब किसी के बारे में जानना चाहें कि इसने कब तक जीना है और कब जाके मर जाना है और इसने क्या करना है, जब ये चीजें देखना चाहें, ऐसे नजर ऊपर उठाएं और लौहे महफूज को जाके पढ़ लें। कई दफा आपने सुना शेख अहमद फरूकी सरहंदी, हुजूर सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी, जो अकबर बादशाह के मुकाबले में आए थे, 1000 साल मुजद्दिद थे, उनके बारे में कि जब उनके 2 बेटे मुल्ला ताहिर लाहौरी के पास पढ़ते थे। मुल्ला ताहिर लाहौरी बहुत बड़े अल्लामा फामा थे। एक रोज हजरत सैयदना शेख अहमद फरूकी सरहंदी ले रामा ने अपने बेटों से कहा, बेटो तफसीर मज़री शरीफ के अंदर ये बात का मुंदरज है, काजी सनाउल्लाह पानीपती ले रामा की तफसीर है और हर मसला का आलिम उनको मानता है। एक रोज मुजद्दिद पाक ने बच्चों से कहा, बेटो मैं तुम्हारे उस्ताद को देखना चाहता हूँ। उस्ताद साहब आ गए। मुजद्दिद पाक ने अपने बच्चों के उस्ताद को देखा, इधर देखा, इधर साथ ही लौहे महफूज को पढ़ लिया कि ये जन्नती नहीं, ये तो जहन्नमी है। शेख अम्माद दब्बास हुजूर सैयदना गौसुल आजम के जमाना पाक में बहुत बड़े वली कामिल थे। उनका मुरीद हजरत सैयदना शेख अम्माद के पास आया, अर्ज की हुजूर सफर पे जाना चाहता हूं, अगर इजाजत हो चला जाऊं। शेख अम्माद ने बैठे बैठे ऐसे ऊपर देखा, लौहे महफूज को पढ़ लिया। फरमाया बेटा ना जाओ, ये सफर बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक सफर है, कि मैं तुझे इजाजत नहीं देता। वो शेख अम्माद का जो मुरीद था, हुजूर सैयदना गौसुल आजम का जमाना पाक था, आपके पास आ गया। अर्ज की हुजूर चला जाऊं, सफर पे जाना चाहता हूं। हुजूर सैयदना गौसुल आजम जो थे माहवे गुफ्तगू थे, आपने अचानक बेसाख्ता फरमा दिया, ठीक है बेटा चले जाओ, अल्लाह बरकत दे। वो चला गया, जाके सफर किया, तिजारत वगैरह हुई, बड़ा नफा हुआ। वापस आ रहा था, रास्ते में एक मुकाम पर पड़ाव किया रात गुजारने के लिए। रात को सोया, ख्वाब में देखा कि कुछ डाकू आए, सारा सामान लूट गए और जाते जाते इसे मार भी गए। हड़बड़ा के उठ बैठा कि शुक्र है कि ये ख्वाब था, हकीकत न थी।
सुबह हुई, बगदाद शरीफ में आया, कुछ माल लेकर हजरत सैयदना शेख अम्माद की बारगाह में जा पहुंचा। अर्ज की हुजूर ये तोहफा है, कबूल कर लीजिए। शेख अम्माद ने कहा बेटा ये तोहफा मुझे ना दो, जो कोई तूने ख्वाब में देखा है ये तेरी तकदीर लिखी हुई मैंने खुद लौहे महफूज में पढ़ ली थी कि तेरे साथ क्या होगा, तेरा सारा माल भी लूट लिया जाएगा और तुझे कत्ल भी कर दिया जाएगा, ये तोहफा मुझे ना दो। जाओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम उनको जाके देके आओ कि मैंने तो जो कुछ देखा था तुझे बता दिया था, मगर उनके अचानक कहे हुए कलिमात ने तेरी लिखी हुई तकदीर को भी बदलवा दिया है। ये औलिया अल्लाह, ये लौहे महफूज औलिया के लिए, वो तकदीर को पढ़ भी लेते हैं और लिखी हुई तकदीर को जब चाहें मिटा भी देते हैं। अल्लाह पाक ने अपनी खातिर नहीं बनाई। वो लौहे महफूज कैसे पैदा हुई? हुजूर ने फरमाया मेरे नूर से अल्लाह पाक ने पैदा फरमा दिया। और फिर आगे फरमाया फिर अल्लाह पाक ने मेरे नूर से दूसरी चीज क्या, कलम को पैदा किया। कौन सा कलम? ये नहीं, तकदीर का कलम। किसने कब मरना है, किसने कितना अर्सा खाते रहना है और क्या क्या खाते रहना है, तकदीर की तमाम चीजें लिखने वाला वो जो कलम है, हुजूर फरमाते अल्लाह पाक ने मेरे नूर से पैदा किया। फरमाया तिरमिज़ी शरीफ हदीस से बात आती है, हुजूर ने फरमाया जब अल्लाह पाक ने कलम को पैदा फरमाकर फरमाया कलम उक्तब, कलम लिख। कलम ने कहा मा अक्तुबो, मैं क्या लिखूं? अल्लाह पाक ने फरमाया कलम उक्तब मा काना, उसे लिख जो तुझसे पहले हो चुका। यानी क्या मतलब? कलम तू तो बाद में पैदा हुई है, तुझसे पहले भी बहुत कुछ पैदा हो चुका है। तुझसे पहले लौहे महफूज पैदा हो चुकी है, तुझसे पहले जो है अर्शे मोहल्ला पैदा हो गया है, तुझसे पहले कुर्सी को पैदा कर दिया गया है, तुझसे पहले मोहम्मद मुस्तफा पैदा हो गए। उन तमाम चीजों के बारे में लिख। तो फिर कलम ने लिखा था। ये जो बाद लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं, वो जी हदीस पाक में ये आता है कि हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह पाक ने कलम को पैदा फरमा दिया। तो कलम सबसे पहले पैदा हुआ था, हुजूर तो बाद में पैदा हुए थे। याद रख लें इब्तिदा की 3 किस्में होती हैं। इब्तिदा अव्वलियत की 3 किस्में, एक होती है इब्तिदा हकीकी और एक होती है इब्तिदा इजाफी। इब्तिदा हकीकी किसे कहते? जो सबसे पहले हो, जिससे पहले कोई और ना हो। और एक होती है इब्तिदा इजाफी, जो कुछ से पहले हो और कुछ के बाद में हो। ये जो कलम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया और हुजूर का फरमान है कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने कलम को पैदा किया। इस सबसे पहले से मुराद क्या है? इब्तिदाई इजाफी है। ये कुछ चीजों से पहले अल्लाह पाक ने कलम को पैदा फरमाया और कुछ चीजों के बाद अल्लाह पाक ने कलम को पैदा फरमाया। वगरना इब्तिदान हकीकतन, हकीकी तौर पर सबसे पहले पैदा होने वाले हुजूर की जात किराम है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि सुम्मा कामहू, फिर हुजूर फरमाते मेरे नूर को अल्लाह पाक ने अपने मोहब्बत के मुकाम पे रखा। मोहब्बत के मुकाम पे रखकर लौहे महफूज को पैदा किया। फिर उसके बाद कलम को पैदा किया। फिर उसके बाद क्या? सुम्मा खलकल जन्ना, फिर उसके बाद जन्नत को पैदा किया। आज लोग लौहे महफूज का इल्म भी मानते हैं, और जी लौहे महफूज में सब कुछ लिखा हुआ है। कलम का, तकदीर के कलम का इल्म भी मानते हैं, मगर जब आका अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो वहां आकर रुक जाते हो। नहीं जी नहीं, हम कैसे माने, आखिर हुजूर मखलूक नहीं थे। नादानो, कलम और लौहे महफूज ये तो मुस्तफा के नूर की झलक की पैदावार है। इनके नूर को मानते हो, इनकी वलीयत का एतराफ करते हो। तुमने कलमा कलम का पढ़ा है या मुस्तफा का पढ़ा है? तुमने कलमा लौहे महफूज का पढ़ा है या मुस्तफा का पढ़ा है? और फिर आगे देखिए जन्नत को। अब जन्नत का हुस्न क्या है कोई अंदाजा कर सकता है? हम तो दुनिया के अंदर कितना हुस्न है उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और फिर जन्नत अल्लाह की नामात का मरकज, जहां अल्लाह पाक अपना जलवा कराएंगे। सारे अंबिया जहां मौजूद होंगे, जो अल्लाह की नामात का मरकज मावर है, उसके हुस्न का अंदाजा कौन कर सकता है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह पाक ने जन्नत को भी मेरे नूर से पैदा फरमाया। तो जो जिसकी जन्नत के हुस्न का हम अंदाजा नहीं कर सकते, उस नबी के अपने हुस्न का हम अंदाजा कैसे कर सकते हैं? कादी हजरत सैयदना शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं अक्सर मैं परेशान रहता था कि आका अलैहिस्सलाम के हुस्न का कोई अजीब तज़किरा हमने सुना नहीं है। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के तज़किरे बड़े अजीब व गरीब हैं, इतने हसीन थे, इतने बाकमाल थे, इतने खूबसूरत थे, मगर ये तज़किरा हमने आका अलैहिस्सलाम के बारे में कोई सुना नहीं। एक रात आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में मिले। हुजूर ने फरमाया तू क्या सोचता रहता? अर्ज की आका ये बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के तज़किरे
अजीबो गरीब मिलते हैं, मगर आपका तज़किरा हुस्न नहीं मिलता है। हुजूर ने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम का जितना हुस्न था अल्लाह पाक ने जाहिर फरमा दिया था, मगर मेरा हुस्न देखने की ताकत और ताब इंसानियत में नहीं थी, इसलिए अल्लाह पाक ने मेरे हुस्न पर पर्दे चढ़ा दिए। आका अलैहिस्सलाम का हुस्न देखने की ताकत किसमें हो सकती है? सैयदा ममूना कहती हैं हज के मौका पर मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा था और हुजूर के जलाल की वजह से चेहरा पाक तो तक न सकी थी, पिंडी पर मेरी क्या नजर जा पड़ी थी। फरमाती हैं फमा नसीतो फीमा नसीतो तूल इस्बाई, फरमाते अरसा दराज भी चुका है, आज तक मेरी आंखों से हुजूर की पिंडी का जो हुस्न है नीचे उतरा नहीं है। कदमों पे चपी तो रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, अबे जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो फिर रुखसार का आलम क्या होगा। और फिर हुजूर फरमाते हैं 12,000 साल तक मुझे मोहब्बत के मुकाम पे रखकर ये 3 चीजें पैदा फरमानी। फिर क्या किया? सुम्मा अकामहू फी मुकामिल खौफ, फिर अल्लाह पाक ने मुझे अपने खौफ के मुकाम पे रख लिया, खौफ का फैज दिया, खशियत का फैज दिया 12,000 साल तक। और यही वजह थी चूंकि 12,000 साल तक हुजूर अल्लाह पाक के खौफ के मुकाम पे रहे, खशियत का फैज लेते रहे, यही वजह थी। हुजूर फरमाते हैं मैं हर रोज दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फार करता हूं। हम लोग गुनाहों में लथपथ रहते हैं, हम दिन में एक दफा भी इस्तिग़फार नहीं करते। उस नबी का जरा हाल देखिए जो दूसरों को बख्शवाने वाला है, जिसके सर अनवर पर शफात उज़्मा का सेहरा होगा, उसकी हाल क्या है? दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फार करते हैं। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, बड़ी मशहूर उमर हदीस पाक, सारी रात खड़े रहते, पांव मुबारक मुतबर्रम हो जाते, सूज जाते। और एक दफा ऐसा हुआ कि एक जब आयत उतरी थी इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम, कि बारी ताला अगर तू इनको अज़ाब देना चाहे तो दे सकता है, और अगर तू इनको बख्शना चाहे तो तू बख्श भी तो सकता है। जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई, आका अलैहिस्सलाम सारी रात खड़े होकर क़याम की हालत में इस आयत करीमा को पढ़ते भी रहे और रोते भी रहे। ये क्या था? ये असरात थे 12,000 साल तक खौफ इलाही को पाने के। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं एक दफा तो ऐसा हुआ था, मैं हुजूर के पास गई, जब हुजूर ने मेरे कदमों की आहट को सुना तो हुजूर ने फरमाया मन आने वाले तू कौन है? फरमाती मेरी हैरत की इंतहा न रही, हुजूर ने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आना आयशा, आयशा हूं। हुजूर ने फरमाया मन आयशा, आयशा कौन है? फरमाती मेरी हैरत की इंतहा, हुजूर ने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आना आयशा तो बिन्त अबी बकर, आयशा वो जो अबू बकर की बेटी है। फिर हुजूर ने फरमाया मन अबू बकर, अपने बाप का नाम अबू बकर बतलाने वाले जरा बतला अबू बकर कौन है? फरमाती मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर हुआ इब्न अबी कुहाफा, अबू बकर वो जो अबू कुहाफा के बेटे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया मन अबू कुहाफा, अबू कुहाफा कौन है? फरमाती मैं हैरान होकर वापस आ गई। जब हुजूर आए मेरी परेशानी को भांपा तो हुजूर ने फरमाया क्या बात है, बड़े घबराई हुई हो? अर्ज की आका आपके यहां गई थी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरे बाप को नहीं पहचाना, मेरे बाप के बाप को नहीं पहचाना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी कभी खुदा के खौफ और खशियत की वजह से मुझ पर यह कैफियत तारी होती है कि अल्लाह के सिवा मैं हर शय को भूल जाता हूं। ये क्या थी? 12,000 साल तक खौफ इलाही में चुके हुजूर रहे थे, इस वजह से आका अलैहिस्सलाम पर यह कैफियत तारी हो जाती। और फिर क्या किया? हुजूर फरमाते हैं 12,000 साल तक खौफ इलाही का फैज़ पा कर फिर अल्लाह पाक ने मेरे नूर से 4 चीजें पैदा की। कौन सी 4 चीजें? एक फ़ख़लक़ल मलाइकत मिन क़िस्मिन, तमाम फरिश्ते हुजूर फरमाते मेरे नूर से पैदा किए गए। वश्शम्स वल क़मर वल कवाकिब मिन क़िस्मिन, सूरज को, चांद को और तमाम सितारों और सियारों को हुजूर फरमाते मेरे नूर से पैदा किया गया। आप मुझे बताइए फरिश्ते कितने हैं? कोई तादाद बयान कर सकता है उसकी? हदीस पाक में तो हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह पाक ने मखलूक को पैदा फरमाना चाहा तो मखलूक के कुल 10 हिस्से किए थे, सारी मखलूकात के। एक हिस्सा सारी मखलूका बना दिया था जिसमें जिन्नात भी हैं, जिसमें कई इंसान भी हैं, सारी मखलूक का एक हिस्सा, और बकिया 9 हिस्से अल्लाह पाक ने फरिश्तों को पैदा फरमा दिए थे। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया अत्ततिस समा, आसमान चीख रहा है, चिरचिरा रहा है। अर्ज की गई आका क्यों? फरमाया आसमानों पर इतनी तादाद में फरिश्ते हैं, इतनी तादाद में फरिश्ते हैं कि आसमान उनके बोझ की वजह से चीखता चिल्लाता है। इतनी तादाद वाले फरिश्ते क्या करते रहते हैं?
क्या आसमानों की सफाई करते रहते होंगे? जन्नत में महल्लात बनाते फिर रहे होंगे? ये जहन्नम की आग जलाते फिर रहे होंगे? नो, क्या करते रहते हैं? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते कोई काम नहीं करते। क्या करते हैं? हाँ, सिर्फ मिलजुल कर मुस्तफा की जात पे सलात भेजते। सारे फरिश्ते जो हैं वो किस लिए पैदा किए गए? मुस्तफा की नात पढ़ने के लिए, मुस्तफा की जात पर सलात भेजने के लिए। और फिर आगे सुनिए, वशम्स वल कमर वल कवाकिब, सूरज को भी नूरे मुस्तफा से पैदा किया गया, चांद को नूरे मुस्तफा से पैदा किया गया, तमाम सितारों को, सैयारों को नूरे मुस्तफा से पैदा किया गया। अब अजीब बात तो ये है, लोग कुरान पढ़ने वाले ये तो पढ़ते हैं जाल शम्स दियाअन वल कमर नूरा, कि अल्लाह पाक ने सूरज को भी नूर बनाया है, चांद को भी नूर बनाया है। वजाल कमर फीहिन्ना नूरन वजाल शम्स सिराजा, सूरज चांद सितारे अल्लाह के नूर हैं। नादानो, इनको तो नूर मानते हो, मगर ये तो मुस्तफा के नूर से पैदा हुए हैं। हुजूर को नूर क्यों नहीं मानते? सूरज का नूर होना भी लोग मान लेते हैं, चांद का नूर होना भी मानते हैं, और सितारों का, सैयारों का नूर होना भी मानते हैं, मगर जब आका अलैहिस्सलाम की जात पर बात आती है वहां के रुक जाते हैं। बड़ा प्यारा वाकया है, हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जब मुल्तान में आ गए और इरादतमंदों का और अकीदतमंदान का बहुत बड़ा हुजूम हो गया। उस जमाने में जो बादशाह था मुल्तान का, उसको बड़ा खतरा हुआ कि दिन ब दिन इनके मुरीदीन बढ़ रहे हैं। उसने मरकजी जो मस्जिद थी, सबसे बड़ी जो मस्जिद थी, वहां का खतीब, बहुत बड़े के खतीब थे, अल्लामा थे, अल्लामा कुतुबुद्दीन, मंतकी फलसफी शख्सियत थे, उनको वहां का इमाम मुतय्यन कर दिया और उनके जिम्मे ड्यूटी ये लगाई, वह किसी ना किसी तरीके से इन पर तनकीद करो। किन पर? ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी पर, ताकि लोग जो है इनसे पीछे हटें, इनके खिलाफ हो जाएं। अब अल्लामा कुतुबुद्दीन जो थे सुबह शाम ताक में रहते, कोई मौका मिले और मैं इन पर बात करूं। और हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो थे, अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर उस मरकजी मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे। किसी ने कहा हुजूर जरा अपने मोहल्ले में नमाज पढ़ लिया करें। आपने फरमाया कि नहीं, मेरे मोहल्ले के जो इमाम साहब है ना, वो चूंकि आलिम कम हैं, छोटे आलिम हैं, बड़े आलिम नहीं हैं, आम सादी से आदमी है, मगर वो मरकजी मस्जिद के जो अल्लामा फामा है वो चूंकि आलिम है। और आका अलैहिस्सलाम का फरमान ये है कि जिस शख्स ने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, उसने गोया नबी रसूल के पीछे नमाज पढ़ी। इसलिए वहां नमाज पढ़ने जाता हूं, नमाज पढ़ते रहे, मगर वो आलिम साहब जो थे इसी ताक में थे, तलाश में थे, कोई मौका मिले और इनका कोई नक्श निकालूं। एक दिन क्या हुआ, हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जरा लेट हो गए, नमाज फजर में लेट हो गए, एक रकत हो चुकी थी, ये बाद में आए। अब चूंकि मसला फिकी मसला तो ये है कि जब इमाम जो है सलाम फेरे, एक तरफ सलाम फेर ले, अगर किसी की कोई रकत रहती हो तो दूसरी तरफ जब इमाम सलाम फेरना शुरू करे तो फिर पिछला जिसकी रकत रहती है वो खड़ा हो जाए। फिकी मसला ये है, वो हो सकता है इमाम सईदा साहब के लिए सलाम फेर रहा हो और वो पहले ही खड़ा हो जाए। फिकी मसला तो ये है। अब जो ही अल्लामा कुतुबुद्दीन ने सलाम फेरा, हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी फिलफौर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए, इनको मौका मिल गया। अल्लामा कुतुबुद्दीन ने फिलफौर नमाज के जब वो फारिग हुए, कहा हजरत साहब बड़े पीर बने फिर रहे हैं आप, बड़े आपके मुरीदीन हैं, आपको ये पता नहीं है कि जब इमाम दूसरी दफा सलाम फेरता है, शुरू करता है, तो तब जिसकी कोई रकत रहती होती है वो फिर खड़ा हो, आप पहले ही खड़े हो गए थे। बस जो ही ये बात की, आगे से हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने फरमाया, भाई ये मसला है, बिल्कुल सही है, मगर ये उसके लिए है जिसको पता ना हो कि इमाम जो है सईदा साहब वाला सलाम फेर रहा है या नमाज के मुकम्मल होने वाला सलाम फेर रहा, ये तो बात उसके लिए है। मगर जो नूरे बातिन से जानता हो कि इमाम आखिरी सलाम फेर रहा है, उसके लिए कोई हर्ज की बात नहीं, वो पहले ही खड़ा हो जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप भी जानते हैं। अब आगे से जब आपने ये बात की, वो चूंकि मंतकी थे, अल्लामा कुतुबुद्दीन बड़े फलसफी थे, वो फिलफौर बोले, हर वो नूर जो शरीयत के नूर से टकराए वो नूर नहीं होता, वो तो अंधेरा होता है। आप जो बात कर रहे हैं बातिनी नूर की, ये नूर नहीं, ये तो अंधेरा है, क्योंकि शरीयत से टकरा रहा है। आगे से हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने कोई बात नहीं की, चुप करके वापस चले गए। फिर उसके बाद दोबारा वहां नमाज पढ़ने ना आए, बस ये मसला खत्म हो गया। मगर एक दिन ऐसा हुआ, अल्लामा कुतुबुद्दीन बैठे हुए थे, उनका एक दोस्त बैठा हुआ था। उनके दोस्त ने कहा, हजरत जरा एक मुझे बात समझा दें, कोई कभी जिंदगी में आपने कोई वली देखा है, किसी वली से मुतासिर हुए? अल्लामा कुतुबुद्दीन ने कहा, हाँ एक वली है, ये जो ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी है, ये तो कोई वली नहीं है, वली तो मैंने एक दिन देखा था कि एक शख्स का
चाकू का दस्ता टूट गया था। वो बड़े बड़े लोहारों के पास गया, बड़े बड़े कारीगरों के पास गया, मगर कोई भी उस चाकू के दस्ते को ठीक न कर सका। मगर मैंने देखा वो जो वली थे उन्होंने ऐसे हाथ फेरा, उसको ठीक कर दिया। इस पर उनके दोस्त ने कहा वो कौन थे, उनका नाम क्या है? अल्लामा कुतुबुद्दीन ने कहा उनका नाम था शेख नजमुद्दीन यूसुफ, उनका नाम था। इस पर उनके दोस्त ने कहा जानते कौन है? मुझे नहीं पता, बस नाम सुना है, उनका नाम ये था। इस पर उनके दोस्त ने कहा सुनो, वो जो शेख नजमुद्दीन यूसुफ है ना, वो हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के मुरीदों में से अदना मुरीद हैं। नादान उनके मुरीदों को मानता फिरता है, शेख को नहीं मानता। चांद को, सूरज को, सितारों को, सैयारों को नूर मानने वालों, तुमने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है? यह कलमा चांद सूरज का पढ़ा है? चांद को भी नूर मानते हो, सूरज सितारों को भी नूर मानते हो, मुस्तफा को नूर क्यों नहीं मानते? हुजूर ने फरमाया ये चीजें मेरे नूर से पैदा की गई हैं। अरे हुजूर की शान तो बराबर बरा, हर रोज सूरज निकलकर मुस्तफा के नूर को सलाम करता है, और हर रोज चांद निकलकर मुस्तफा अलैहिस्सलाम के नूर को सलाम करता है। वो जी कैसे करता है? जरा मुल्ला अली कारी से पूछिए। मुल्ला अली कारी कहते हैं नुज़्ज़तुल खातिर में, कहते हैं कि हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म ने फरमाया कि हर रोज सूरज निकलने से पहले मेरी बारगाह में आके झुकता है और झुककर मुझे सलाम करता है और कहता है अब्दुल कादिर तुलू हो जाऊं, अब्दुल कादिर तुलू हो जाऊं। और हर महीने का चांद तुलू बाद में होता है, पहले निकलकर मेरी बारगाह में आता है और आकर मुझे पूरे महीने के वाक़या सुना जाता है और कहता है अब्दुल कादिर तुलू हो जाऊं। अरे मुझे बताइए, ये सूरज चांद सितारे तो मुस्तफा के गुलामों के भी गुलाम है। हुजूर की शान तो बराउल बरा, ये तो नबी के गुलामों के सामने झुकते फिर रहे हैं। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये तो आका अलैहिस्सलाम के गुलामों के गुलाम हैं। हुजूर की शान तो फिर बराबर बरा होगी। और फिर आगे सुनिए, सुम्मा अकामहु, हदीस खत्म कर रहा हूं, सुम्मा अकामहु फी मुकामिल रजा, फिर अल्लाह पाक ने मेरे नूर को रजा के, उम्मीद के मुकाम पे रखा। मुझे तवक्कुल का फैज़ दिया, मुझे उम्मीद का फैज़ दिया। और फिर जिसका असर क्या हुआ कि 313 सहाबा लेकर आका अलैहिस्सलाम हजारों के मुकाबले में खड़े हो जाते थे, क्योंकि तवक्कुल का फैज़ मिल चुका था, उम्मीद का फैज़ मिल चुका था। और जिसका असर फिर यह हुआ, काफिर शख्स तलवार सोच कर कहता मोहम्मद बताइए आपको मुझसे कौन बचाएगा। हुजूर घबराते नहीं थे, ये कहते मुझे मेरा अल्लाह बचा लेगा। फिर रजा का फैज ले लेकर असर यह हुआ कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम जब मदीना पाक में एक दफा खौफनाक आवाज पैदा हो गई, जिसको सुनकर लोग घबरा गए। मुस्तफा घबराए नहीं, नंगी पुश्त वाले घोड़े के ऊपर सवार होकर रात के अंधेरे में पूरे मदीना पाक का चक्कर लगाया और हर एक को दिलासा दिया कुछ नहीं होने वाला, परेशान ना होना। यह क्या था? चूंकि 12,000 साल तक रजा का, उम्मीद का, तवक्कुल का फैज़ लेते रहे थे। और फिर क्या किया? हुजूर फरमाते हैं मेरे नूर से अल्लाह पाक ने फिर 5 चीजें पैदा की। आखिरी बात, 5 चीजें पैदा की। कौन सी? फखलकल अक्ल मिन किस्मिन, अकल को मेरे नूर से पैदा। कौन सी अकल? जिसके हम इस्तेमाल करते हैं हुजूर के जात के खिलाफ। ओ जी हुजूर नूर कैसे हो सकते हैं? हुजूर के पास इतना ज्यादा इल्म कैसे हो सकता है? यह अकल बंदे के पास तब तक रहती है जब तक बंदा हुजूर का वफादार रहे, क्योंकि अकल नूरे मुस्तफा से पैदा हुई है। अकल को नूरे मुस्तफा से पैदा किया गया। और फखलकल अक्ल बिन किस्मिन, अकल मेरे नूर से पैदा की गई। वल इल्मा वल हिकमता, इल्म को और हिकमत को, दराई को मेरे नूर से पैदा किया। वल इस्मता वत तौफीक मिन किस्मिन, इस्मत मासूमियत मेरे नूर से पैदा की गई। वत तौफीक, नेकी की तरफ ले जाने वाली ताकत जो है मेरे नूर से पैदा की गई। अरे हुजूर से बढ़कर अकलमंद कौन हो सकता है? अकल तो नूरे मुस्तफा की खैरात है। हुजूर से बढ़कर आलिम कौन हो सकता है? हुजूर से बढ़कर हकीम कौन हो सकता है? और हुजूर से बढ़कर मासूम कौन हो सकता है? और हुजूर से बढ़कर नेकी के रास्ते पर चलने वाला कौन हो सकता है? ये सारी ताकतें, ये सारी कुव्वतें, ये सारी सलाहियतें नूरे मुस्तफा की झलक से पैदा हुई है। और फिर आखिरी बात, सुम्मा अकामहु फी मुकामिल हया, फिर अल्लाह पाक ने मेरे नूर को हया के मुकाम पे रखा, यानी मुझे हया का भी फैज़ दिया। कितना अरसा? इस नई अशर अल्फ सनतन, 12,000 साल तक। और सहाबा किराम कहते हैं सूरत हुजूर की ये थी, कंवारी लड़की इतनी शर्माती नहीं है जितने मुस्तफा शर्मीले थे। माइयों पर बैठने वाली लड़की
जब लड़की के 2-4 दिन रह जाते हैं रुखसती के, वो लड़की इतनी शर्मीली होती है, अपने वालिदैन से भी शर्मा रही होती है। माइयों पर बैठने वाली लड़की साहबा इकराम कहते हैं इतनी शर्मो हया वाली नहीं होती जितने मुस्तफा शर्मो हया वाले थे। 12,000 साल तक हया का फैज ले ले कर फिर क्या किया? हुजूर फरमाते फनज़र अल्लाहु इलैहि, फिर अल्लाह पाक ने मुझे देखा। मुहिब ने महबूब की तरफ फिर देखा तो फिर क्या हुआ? हुजूर फरमाते जो ही मुहिब ने इन अल्लाह पाक ने मुझे देखा, मुझे हया आ गई। उसने क्यों देखा? कि कैसा इसको बनाया है, कैसा सजाया है, कैसा संवारा है, ये कैसा बन गया, कितना खूबसूरत हो गया। मुहिब ने यहाँ एक खास बात, कुछ हमारे जो हैं जाहिल खतीब जो होते हैं, ये जाहिल नात खां जो होते हैं, ये जाहिल जहालत वाला इश्क जो लिए फिर रहे होते हैं, वो हुजूर की जात के लिए माशूक का लफ्ज बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या माशूक अल्लाह, ऐसे कहे जाते हैं। ये जहालत की बात है। आका अलैहिस्सलाम की जात माशूक नहीं है, ना अल्लाह की जात आशिक है। आशिक या माशूक के लफ्ज घटिया लफ्ज है। इनको आका अलैहिस्सलाम की जात के लिए इस्तेमाल करना या अल्लाह की जात के लिए इस्तेमाल करना जहालत है, गुमराही है और दीन से दूरी का नतीजा है। इनके माना क्या है आप लोग जानते हैं? ये तो घटिया लफ्ज हैं। अल्लाह की जात से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, मगर अल्लाह आशिक नहीं है, अल्लाह हुजूर का मुहिब है। और हुजूर से बढ़कर अल्लाह का महबूब कोई नहीं, मगर हुजूर सिर्फ महबूब हैं, माशूक नहीं है। इसलिए कोई ये कहे हुजूर माशूक है, अल्लाह आशिक है, समझ लें ये क्या है? जाहिल है, ये अनपढ़ है, ये जहालत की वजह से कह रहा है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह पाक ने मुझे देखा, बस मुझे हया आ गई। जो ही मुझे हया आई मैं पसीने पसीने हो गया, और मुझे पसीना आया कि मेरे जिस्म से फिर नूर से कतरे गिरे पसीने के। कितने कतरे? हदीस नूर अल मुसन्नफ की 1,24,000 मुझसे पसीने के कतरे गिरे। अल्लाह पाक ने हर कतरे के बदले किसी नबी को, किसी पैगंबर रसूल को पैदा फरमा दिया। हुजूर के पसीने के कतरे को भी अल्लाह पाक ने ज़ाया नहीं होने दिया। मेराज की शब उलमा कहते जब हुजूर वापस आए थे ना, जमीन पे जो ही कदम रखा था पसीने का कतरा गिरा था, जो ही कतरा गिरा साथ ही गुलाब का फूल पैदा हो गया था। इसलिए उलमा कहते हैं गुलाब के फूल को देखा करो तो दुरूद व सलाम पढ़ा करो। ये गुलाब का फूल जो है हुजूर के पसीने से पैदा हुआ था। 1,24,000 अंबिया हुजूर के पसीने से पैदा कर दिए गए। फिर क्या हुआ? अल्लामा कस्तलानी कहते हैं अचानक नूरे मुस्तफा ने अंबिया को, अरवाह अंबिया को घेर लिया, ढांप लिया। अरवाह अंबिया ने कहा बारी ताला ये किसका नूर है? हमें किसने ढांप लिया? अल्लाह पाक ने फरमाया ये नूर नूरे मुस्तफा है, अगर इस पर ईमान लाओगे तो तुम्हें नबी बना दे जाएगा। उनको नबूवत मिल गई, रिसालत मिल गई। फिर क्या हुआ? अंबिया ने सरगोशियां की। क्या बात है हुजूर की, इनके सदके से हमें नबूवत मिली, इनके सदके से हमें रिसालत मिली। जो ही सरगोशियां की, उनकी सरगोशियों से जो नमी पैदा हुई, हुजूर फरमाते उस नमी से, यानी जो कतरे निकले, जो नमी पैदा हुई, अल्लाह पाक ने नमी के हर कतरे के साथ उलमा और औलिया पैदा फरमा दी। भाइयों ये सारी कायनात हुजूर के नूर से पैदा की गई है। हुजूर इल्लत मादिया है, सारी कायनात को मवाद फराहम करने वाली जात हुजूर की जात है। और हुजूर की जात इल्लत गाया है, सारी कायनात हुजूर की खातिर बनाई गई है। और हुजूर की जात इल्लत सूरिया है। इंसान को जो फजीलत मिली है सिर्फ इस वजह से मिली है कि इंसान के रसूल पाक अलैहिस्सलाम भी क्या थे? इंसान थे। अगर आका अलैहिस्सलाम जिन्नात में से होते, जिन्नात अफजल होते। हुजूर अगर फरिश्तों में से होते तो फरिश्तों को अफजलियत मिल जाती। इंसानों को फजीलत सारी मखलूकात पर इसलिए है कि मुस्तफ़ा क्या थे? इंसान थे। इल्लत की 4 किस्में हैं। इल्लत मादिया वो भी मुस्तफ़ा हैं, इल्लत सूरिया वो भी मुस्तफ़ा हैं, इल्लत गाया वो भी मुस्तफ़ा हैं, और इल्लत की 4थी किस्म इल्लत फाइलिया, ये सिर्फ अल्लाह की शान। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा शाने 4 हैं मगर हम दोनों 2 हैं। ऐसे करते हैं एक शान मैं रख लेता हूं और बकिया तीनों शानें मुस्तफ़ा तुझे दे देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको